लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक्सप्रेसवे से लेकर बंगाल चुनाव तक कई मुद्दों पर उन्होंने तीखे बयान दिए। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। कि जो एक्ट बन गया है जिसमें महिला आरक्षण बिल कानून बन गया है, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अगले चुनाव में ही लागू कर सकती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जिन्हें सबसे बड़ी भूमिका निभानी है, पता नहीं किस भार की वजह से वो सत्ता का साथ देते हैं। हम सब लोग नेताजी के ही रास्ते पे पहले दिन से चल रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, और पहली बार नहीं, पिछले 9-10 साल से यही देख रहे हैं, 9 साल से, कि सरकार, बीजेपी और प्रशासन तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। जो बीजेपी की मंशा है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। जिस बेटी के साथ घटना हुई, जिस बेटी की जान गई, उसके पिता चाहते थे कि पूरी मेडिकल जांच हो। लेकिन सोचिए कि वो कितना बेबस गरीब पिता है, उसको शायद इन बातों की जानकारी नहीं थी। जो सैंपल रखने चाहिए थे, जो मेडिकल प्रोसीजर अपनाना चाहिए था, वो नहीं अपनाया गया और पोस्टमार्टम कर करके इस बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया। यही हमने आपने हाथरस में देखा था, अगर याद हो आपको। घटना मेरठ में भी हमने देखा कि जहां मां की जान चली गई। अभी फतेहपुर में सुनने को मिली है। फतेहपुर में 2 लोग बाग में गए और उस बेटी के साथ जो घटना हुई है, मौर्य बेटी है। कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार में ऐसी घटनाएं हो रही हो और मुख्यमंत्री न जाने कितने कितने लंबे भाषण दे रहे हो। और सुनने में आया कि बाग में ये पहली घटना नहीं थी। बहादुर बेटी ने पहली बार बताया कि बाग में उस तरह की घटना हुई है। प्रतापगढ़ में हमें आपको सुनने को मिली है, देखा है। सोचो प्रतापगढ़ में क्या हुआ है। हरदोई में हमारा डेलीगेशन जाना चाहता था, नहीं जाने दिया। वो कुशवा बेटी से के परिवार से मिलना चाहते हैं। आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती है, अपनी नाकामी क्यों छिपाना चाहती है? जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, और उनके संगठन के लोगों से भी असुरक्षित हैं उनके लोग। भाजपा की सगी नहीं है। क्या महोबा की घटना हमें और आपको नहीं बताती कि भाजपा की सगी नहीं है? लखनऊ के आसपास और पूरा उत्तर प्रदेश इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। वो हवा चल रही है समाजवादियों की पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी अपने दिन गिन ले। किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, हर वर्ग ये जान गया है कि अब बुरे दिन जाने वाले हैं। हम सब के लिए खुशखबरी है कि बुरे दिन बहुत जल्दी जाने वाले हैं। इनके पास लोग नहीं है आने और जाने वालों में। रैली में अपने आप आने वाले और लाए हुए में बहुत फर्क होता है। आप लोगों पर भी वो सूची होगी व्हाट्सएप पर, हम लोग तो जारी नहीं करना चाहते हैं कि किस जगह से कितनी बसें आनी है, किनको बैठाना है। सरकारी लोग बैठे हुए हैं उसमें, तब तो इनकी भीड़ इकट्ठी हो पा रही है। सोचिए आप। समाजवादी पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी का जो नाम है वो संविधान से लिया हुआ नाम है। समाजवादी भेदभाव मिटाना चाहती है, मेल मिलाप की राजनीति करती है, गंगा जमनी तहजीब की बात करती है। समाजवादी पार्टी हिंदुस्तानियत की बात करती है। समाजवादी पार्टी हर एक को साथ लेकर के जाति धर्म को जोड़ करके काम करना चाहती है। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। बंगाल के लोग पूरा बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं दीदी के पक्ष में। मैं बंगाल के एक एक मतदाता से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मदद करें। ऐसे लोग जो अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ मतदान करें। चुनाव खत्म होते ही आज की रात, कल के बाद सरकार हिसाब किताब लगाने लगेगी किस किस चीज को महंगा करना है।
महंगाई बढ़ने जा रही है और महंगाई तभी कम होगी जब बुरे दिन जाएंगे। फ्री पढ़ाई तभी होगी जब बुरे दिन जाएंगे। ये अखबार वाले बीजेपी से मिलकर सर्वे कर रहे हैं। अरे जब प्रत्याशी नहीं घोषित हैं, अभी तुम्हारे सर्वे में क्या आ रहा है बताओ? अभी तो बीजेपी की टिकट कटेगी न जाने कितने लोगों की। अभी तो कोई तय नहीं है प्रत्याशी। बिना प्रत्याशी के क्या सर्वे है बताओ? तो ये जो अखबार वाले हैं अपना अखबार चलाने के लिए, कुछ लोग अपनी बात को चलाने के लिए बस समय समय पे सर्वे करते हैं। ये जो पीडीए का जो चक्रव्यूह है कोई नहीं तोड़ सकता। ये कहीं प्रीपेड स्मार्ट मीटर की तरह तो नहीं है कि कहीं प्रीपेड हो रहा हो और एकदम मीटर में ऊपर जा रहे हो। पोस्टपेड है प्रीपेड है? ये प्रीपेड ये प्रीपेड सर्वे है कि पोस्टपेड सर्वे है?